नमस्कार। सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैं जो करा रहा था, मैं परसेंटेज करा रहा था। परसेंटेज में जो नहीं चलाया था, रेशियो मेथड चलाया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन एरिया के क्वेश्चन चल रहे थे, उनमें मैं रेशियो मेथड कराऊंगा। ठीक है, तो रेशियो मेथड में मैं कर रहा था, तो एक ही क्वेश्चन मैंने कराया था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, आओ समझते हैं सवाल को। मैं जो कल क्वेश्चन कराया था, मतलब क्वेश्चन 1, ठीक है, ये कह रहा है त्रिभुज का आधार, जो त्रिभुज का आधार त्रिभुज का आधार तीर्थ सही 1/3%, तीर्थ सही 1/3%, ठीक है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसकी ऊंचाई, और उसकी ऊंचाई 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% बढ़ जाती, कम हो जाती है, कम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों, मैंने एक चीज सिखाई थी परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले। क्या देखो, जैसे मान लो ये चीज है 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शन बना लो। ये परसेंटेज वैल्यू है, और इसकी अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था, नहीं याद कर लो। अगर डायरेक्टली तुम्हें याद है तो डायरेक्टली तो 1/3। अगर तुम्हें याद नहीं है तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। देखो कैसे करते हैं। 33 और एक 100/3। ठीक है दोस्तों। अब परसेंटेज का मतलब होता है बेटा बट्टे में 100, बट्टे में 100। ठीक है, ये 1/100 कर लो, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो ये आया, फिर फ्रैक्शन वैल्यू जो है 3 आ जाएगी परसेंटेज की, 1/3, 1/3। तो इस टाइप से भी हम इसे हल कर सकते हैं अगर तुम्हें याद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 16 सही 2/3% की, 16 सही 2/3% की। दोस्तों, इसे भी डायरेक्टली तुम याद कर सकते हो। अगर तुम्हें डायरेक्टली याद नहीं है तो ऐसे, जैसे मैंने इसे बताया, ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो ये आ जाएगी 1/6। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बताओ। अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखो, त्रिभुज का आधार यानी बेस क्या होता है, बेस। बेस जो है, क्या हो रहा है दोस्तों, 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। 33 सही 1/3% क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो बढ़ने का मतलब है ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगी दोस्तों 4, 3 था पहले और वो 4 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट। क्या कह रहा है, हाइट कितनी कम हो जाती है दोस्तों, 16 से 2/3%। तो हाइट निकाल लो। हाइट कितनी कम हो रही है दोस्तों, देखो पहले कितनी थी, 6 थी। अब कितनी, ये मूल वैल्यू होती है दोस्तों, ये मूल संख्या होती है दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू। जो घटेगा बढ़ेगा इस पे होता है। ठीक है, ये जो संख्या होती है ये मूल वैल्यू होती है, मूल संख्या, मूल संख्या होती है। घटना बढ़ना जो भी कुछ है इसी पे है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, कम हो जाती है। तो देखो कोई संख्या पहले नंबर 6 रहा होगा, ठीक है, बाद में कर जब उसमें से एक कम कर दिया दोस्तों, एक माइनस कर दिया, तो कितनी रही होगी, पहले 6 रही है फिर 5 होगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो, अब एरिया हमें निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आपस में काट सकते हो। देखो, 2 से कितनी बार कटेगा ये, 3 बार। ठीक है, 2 से कितना कटेगा, 2 बार कटेगा। ऐसे आमने सामने कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे नहीं काट सकते। ठीक है ना, तो ये जाएगा 9। ठीक है, और 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, अब कितना कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ दोस्तों, इंक्रीज कितना हुआ, बढ़ा कितना है, पड़ा।
यानी एक बढ़ा है भैया, कितने से बढ़ा है भैया, 9 से बढ़ा है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं 1/9 की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू क्या है, ये मैंने खूबी याद करवाई है, पीछे की वीडियो देखना स्टार्टिंग से। तो 1/9 की वीडियो की फ्रैक्शन का मैंने कई बार जिक्र करा है और कई बार याद कराई है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखो 1/9 है, अगर हम इसे परसेंटेज वैल्यू में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, देखो तो कुछ नहीं है, इसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करो भैया 100/9, देखो कैसे करेंगे, तो 9 एकम 9, बचा कितना 1, उतार ली 0, 9 एकम 9, ठीक है, बचा कितना 1, ऊपर आ जाएगा बट्टे 9, यानी 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ये दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ठीक है ये करा है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार 16 सहित 2/3%, 16 सहित 2/3% बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है। तो इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, बताओ तुम। देखो वही रिसिप्रोसिटी चीज है, पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो दोनों की, परसेंटेज वैल्यूओं की। ठीक है, देखो भैया 33 सही 1/3% सभी जानते हैं, क्या है भैया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, भैया 1/3। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, सब जानते हैं भैया 1/6। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन तुम निकाल भी सकते हो। ठीक है ना, यदि याद रहेंगी, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, इन्हें याद ही कर लो। ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वही बात है देखो बेस, तो इस बार बेस दे रखा है हमारा, ये चीज पहले ओल्ड होती है, ये न्यू हो जाती है, जो चेंज होके आता है पुराना नया। ठीक है, तो बेस क्या है, त्रिभुज का जो आधार है 16 से 2/3% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी दोस्तों कोई चीज पहले 6 रही होगी और बाद में कर वो 7 होगी, यानी कोई चीज पहले 6 थी और वो बाद में कर क्या होगी, 7 हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों हाइट, वही बात है दोस्तों, क्या है, कोई चीज पहले 3 रही होगी या 3 रही होगी, ठीक है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम का मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कितनी रहेगी, 2 रही होगी। ठीक है, सिंपल। अब देखो अगर थोड़े से स्मार्ट वर्क करो तो दिया 6, यानी कि 1 रह गए, ये 3 रह गए, 3 रह 9, और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कितना कम 2 का, यानी कोई चीज पहले 9 थी तो बाद में अगर वो 7 हो गई। ठीक है, तो बस 2 का डिफरेंस आया है, कितने पे भैया, 9 पे, गुणा 100, परसेंटेज वैल्यू कर जाएगी। लिखा दो भैया 2/9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कब क्या आ जाएगी भैया, 22%, 22 भाग कर लो, देखो 2/9 यानी 100, 2 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दो बचा 2, 9 दूनी 18। ठीक है, ये बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18, तो 2 ऊपर बचा और 9 नहीं जाएगा, यानी 22 सही 2/9%। क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 सही 2/9%, दूना हो जाएगा, ये दूना हो जाएगा किसका, 1/9 का। 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 से 1/9%, 2/9 की 22 सही 2/9%। देखो दोस्तों, हमने जो है क्या है, हमें बेस दे रखा था, हाइट दे रखी थी, ठीक है, या ब्रेथ दे, तो उससे हम क्या करते थे, एरिया निकाल देते थे। लेकिन अब हमें क्या है,
हमें लंबाई दे दी और हाइट दे दी या क्षेत्रफल दे दिया, तो हमसे या तो बेस पूछेगा या या बेस पूछेगा या हाइट पूछेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे अगर एरिया दे रखा हो तब। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन 3, ठीक है। आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। फिर इसके क्षेत्रफल में, फिर इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती है तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ दोस्तों, बताओ इसका आंसर बताओ कमेंट में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें टाइम लूंगा। जिसका भी ये क्वेश्चन हो जाए वो कमेंट में आंसर बताए। वीडियो थोड़ी सी मैंने स्टॉप कर दी है, रोक दी है, ठीक है। ठीक है चलो आओ देखते हैं। इंतजार मत करो बेटा, ठीक है ना। 50%, और ये 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्त, क्या होती है? 1/, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो भैया। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। बिल्कुल रटी हुई चीज है, ठीक है ना। निकालने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या करते हैं? बट्टे में 100 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है लंबाई में 50% की वृद्धि, लंबाई में 50% की वृद्धि। तो भैया लंबाई में लेंथ 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50 पहले कोई चीज, हाँ कुछ भी ले लो, और न्यू, यानी लेंथ जो है पहले क्या रही होगी दोस्तों? देखो लेंथ ये है हमारे, और इस ये हमारा एरिया, ठीक है। एरिया, लेंथ एरिया, तो लेंथ पहले कितनी रही होगी? 2 थी, ठीक है। वृद्धि हुई है तो वो 3 होगी दोस्तों, ठीक है। और भाई एरिया तो अपनी जगह पे आएगा, एरिया तो हम सबका टोटल होता है। तो एरिया क्या था पहले? कभी एरिया जो रहा होगा वो हमारा 5 था, ठीक है। वृद्धि हुई है एरिया में भी, और वो 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या कह रहा है कि इसका बेस, बेस ज्ञात करो। बेस क्या है? कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों बेस? लगाओ थोड़ा सा आइडिया, करो सॉल्व। देखो इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, और बड़ी अच्छी ट्रिक है ये। क्या ट्रिक है? देखो भाई ये 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ठीक है। एरिया हमारे पास है और लेंथ हमारे पास है। कोई भी बेस हो, हाइट हो, कुछ भी ज्ञात करना हो तो फिर क्या करना चाहिए? देखो ये जो 6 है, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है। तो जिस इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ जो की तो आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी जो वैल्यू आएगी जो की तो आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यानी क्या है? 15 से 15 और 12 आ गया बेस, पहले 15 था 12 यानी घट गया। क्या हुआ? बेस डिक्रीज हो गया। जब बेस डिक्रीज हो गया तो कितना डिक्रीज हुआ है मेरे दोस्त? कोई चीज वैल्यू पहले 15 रही होगी
और बाद में आकर वो 12 हो गई, तो कितना डिक्रीज हुआ है? 3 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कितने पे हुआ है दोस्तों? 15 पे, यानी 15 से हुआ है कम। कम जो ज्यादा करा है वो मूल वैल्यू ये रहेगी हमारी। ठीक है, तो इस पे हुआ है कम ज्यादा जो भी हुआ है, तो कितना कम हुआ है इसमें से 4 से कितने ले लिए? 3 ले लिए। ठीक है, तो ये इंटू 100। ठीक है, 3 पंजी 15, 5 से तुम्हें पता है 100 कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। ठीक है, तो भैया डिक्रीज जो परसेंटेज वैल्यू आ गई वो 20% आ गई। मेरे विचार से आप सभी की समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रोक कर देखना, समझना। ठीक है, चलाकर देखना, बार बार आ जाएगा। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। वृद्धि की गई, 40% की वृद्धि की गई। उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए? उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए? बढ़ाई जाए ताकि ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। की वृद्धि हो जाए। बताओ भैया। बताओ। देखो भैया, बेस दे रखा है हमें, और क्या दे रखी है हमें? एरिया दे रखा है। ठीक है, तो हमें हाइट निकालो, सॉरी हाइट। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? एरिया निकालना है। तो बेटा पहले 40% की फ्रैक्शन बना लो, 2/5। ठीक है, और क्षेत्रफल जो है 60% है। 60% प्रतिशत क्या है? ठीक है, देखो निकाल लो। 0 से 60 की हो जाएगी भाई। 20 की कितनी है? 3 गुना। 3 गुना 20 की फ्रैक्शन 1/5, तो 3/5। ठीक है, देखो ना तो निकाल दो। 0 0 खत्म, 2 से 3, 2 3 6, 2 पंजे था। ठीक है, ऐसे याद कर लो ना, सबसे बेहतरीन तरीका ये। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन निकल आई। अब ये चीज वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी मूल संख्या होती है। तो ये क्या कह रहा है? बेस क्या था पहले भैया? पहले 5 रहा होगा, बाद में वो कितना बढ़ के कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। ठीक है, ओल्ड ये था और न्यू ये था। ठीक है दोस्तों, अब ऐसी बात करते हैं हाइट की। हाइट हमें पता नहीं है, ये हम चीजें हमें क्या करते हैं? निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, 60% हो जाए, यानी कोई चीज पहले 5 रही होगी, 5 से वो कितनी हो जाए? 8 हो जाए। ये चीज कह रहा है, बढ़ जाए क्षेत्रफल भी। क्या हो जाए? बढ़ जाए क्षेत्रफल भी। तो देखो बिल्कुल सिंपल मैंने क्या बताया था, जो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वो वैल्यू ही आएगी, योग करते हैं। तो 8 पंजे 40, तो 40। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 5 सत्ते 35। तो कोई चीज जो हाइट है, हाइट हमने निकाल ली। ठीक है, तो कोई चीज पहले 35 हाइट रही होगी और बाद में अगर 40 हो गई, यानी क्या हो गया दोस्तों? ये क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? इंक्रीज, यानी बढ़ गई हाइट। क्या हो गया? बढ़ गई। ठीक है, तो कितनी बड़ी दोस्तों? 5 बड़ी। डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों इसमें? 5 का आ रहा है। तो बड़ी कितनी आई? 5 बड़ी। कितने से बड़ी दोस्त? 35 से। ठीक है, और भाई साहब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 की करते हैं। ठीक है, 5 से काटो 7 बार, 100/7 यानी 1/7। 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है? 14 सही 2/7%। ये इसका आंसर है, निकाल लेना, 7 का भाग देख के देख लेना, 100 में आंसर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं आगे। किसी वृत्त का क्षेत्रफल
किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% 69% तक बढ़ जाता है, तक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 69% तक बढ़ जाता है। फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा? फिर उसकी त्रिज्या, फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत तक, कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? यही सवाल है दोस्तों। बताओ दोस्तों, कोशिश करो निकालने की, मुझे बताओ। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ इसके लिए। ठीक है, होमवर्क इसे घर से करके लाना है सभी को। ठीक है, घर से करके लाना है इस सभी को। ठीक है, ऑप्शन में दे देता हूँ इसके। 10% इंक्रीज, और यह कमेंट में आंसर बताना है। बताना है, कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, 10% इंक्रीज। बी, 20% इंक्रीज। ठीक है दोस्तों। सी, 30% इंक्रीज, 30% इंक्रीज। ठीक है दोस्तों। डी, 40%। ठीक है दोस्तों, अगर हो जाए कमेंट में इसका आंसर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।